बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आज के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी ये खबर है। आरएलएम कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक शपथ लेंगे। दीपक कुशवाहा अभी विधायक नहीं है, एमएलसी बनाकर विधानसभा भेजने की तैयारी है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता अभी विधायक है। स्नेहलता की जगह उनके बेटे दीपक शपथ लेंगे। देवेंद्र, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, स्नेहलता नहीं बल्कि उनके बेटे दीपक शपथ लेंगे। या बिल्कुल, और इससे समझा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह से एक तरह से अपनी फैमिली को सेट कर लिया इस चुनाव में। पत्नी को विधायक बनवाया और बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे। टिकट जब वो एलजेपी के पास चली गई, वो दिल्ली आए थे और जो बातचीत हुई उसमें एक एश्योरेंस दिया गया था एक एमएलसी का। अब अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को वो मंत्री का शपथ दिलवा रहे हैं और जाहिर तौर पे अगले 6 महीने के भीतर एमएलसी का पद उनको मिल जाएगा। और इस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा खुद, उनके बेटे मंत्री एमएलसी और साथ साथ पत्नी विधायक, और इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के आरएमएल का जो इस सरकार में जो दावेदारी रहेगी वो उनके बेटे के शपथ के साथ वो हिस्सेदारी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो चाहे एलजेपी हो, चाहे हम हो या आरएलएम हो, इन तीनों के अपने अपने इक्वेशन एकदम से सेट हो गए हैं, अपने इनके नाम तय कर लिए गए हैं। सिर्फ जेडीयू अभी तक ऐसी है जितने कोटे में उसके मंत्री बनने हैं। जैसे कल रात जेडीयू को बताया गया था कि 14 मंत्री शपथ लें जेडीयू के, 14 बीजेपी के। बीजेपी ने अपने 14 बिल्कुल देवेंद्र, अभी एक और बड़ी खबर, रामकृपाल यादव को शपथ के लिए फोन आ गया है। बीजेपी के विधायक रामकृपाल यादव को फोन आ चुका है। साथ ही बीजेपी से ही संजय टाइगर को फोन आया है। आज शपथ लेने के लिए जिनके पास फोन जा रहे हैं, इंडिया टीवी पर खबर आ रही है और देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन वो आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय टाइगर और रामकृपाल यादव, ये और 2 नाम हैं देवेंद्र। जी हाँ, ये तो सुबह से ही हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे नामों को कि ये सारे नाम वो हैं जो कि आज जो 14 लोग बीजेपी कोटे से जो 14 मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसमें संजय टाइगर हैं जो कि ठाकुर कम्युनिटी से हैं, आरा से आते हैं, बेहद सुलझे हुए कार्यकर्ता माने जाते हैं। बहुत ईमानदार छवि रही है और बहुत सहजता के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका संपर्क रहा है या जनता के साथ संपर्क रहता है। और आज के दौर में अगर आप देखें तो खासतौर पे पॉलिटिक्स के लिहाज से जो एक पावर प्रेजेंटेशन वाली बात कही जाती है, उससे कोसों दूर रहते हैं। बहुत बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। जो चुनाव प्रभारी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या पार्टी के दूसरे बड़े नेता हों, वो उनके इस कार्यशैली के बहुत ज़्यादा कायल हैं। जब उनको टिकट दिया गया था तो बीजेपी के बड़े लीडर और देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना था कि पार्टी ने वहाँ पे अपने एक कार्यकर्ता को फिर से टिकट दिया, यानी कि अमरेंद्र प्रताप सिंह के बाद अगर जो कहते हैं कि बैटन को हैंडओवर करना, वो एक बार फिर से उसी तरह के एक कार्यकर्ता को दिया गया। और संजय टाइगर की भूमिका लंबी भूमिका के तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि आरा और भोजपुर के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और नीतीश चंद्र ने उनसे जब बात भी की थी तो संजय टाइगर की भाव भंगिमा, हालांकि वो बड़े अच्छे से छुपा ले गए कि उन्हें फोन आने वाला है।